हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर के प्रैक्टिस पेपर 3 है। ये ऑलरेडी मैं 2 अपलोड कर चुकी हूँ। उसके पहले भी बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं और प्रैक्टिस पेपर भी डाल रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा जीएससी लेक्चर एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी पीजीटी और जो भी जूनियर में वैकेंसी आई उसमें भी अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के ही क्वेश्चंस होंगे। So please watch this video till end. But before starting the video, I would like to request you, if someone is watching my channel first time and haven't subscribed yet, so please do subscribe as well as press the bell icon also, so that you may get the notification of videos timely as I upload. So now without any delay, let's start. Question number 1. My love's like a red red rose appears in the work of. ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं एक सॉन्ग की। एक सॉन्ग है, उसकी लाइन है माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज़। तो ये किस के वर्क की में आती हैं लाइन, मतलब ये किसकी लिखी हुई लाइन है और ये पब्लिश्ड हुआ था 1794 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। सो द आंसर इज रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स की लिखी हुई ये लाइन है, माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज अपीयर्स इन द वर्क ऑफ रॉबर्ट बर्न। ये लाइन अपीयर होती हैं रॉबर्ट बर्न की पोएम में। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1794 में और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। रॉबर्ट बर्न जो थे वो रिगार्डेड एज द नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटिश राइटर थे और नेशनल पोइट थे स्कॉटलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट हिज नॉवेल्स इन इपिस्टलरी फॉर्म। इपिस्टलरी फॉर्म में किसने नॉवेल्स को लिखा था? तो इपिस्टलरी फॉर्म जो होता है नॉवेल राइटिंग का, उसमें नॉवेल का प्लॉट डेवलप होता है लेटर के माध्यम से, मीडियम ऑफ लेटर से इस नॉवेल का प्लॉट डेवलप होता है, तो उसको इपिस्टलरी नॉवेल कहते हैं। और किसने अपने नॉवेल्स इपिस्टलरी फॉर्म में लिखे? सो आंसर इज रिचर्डसन। रिचर्डसन के नॉवेल्स जो हैं पमेला, क्लैरिसा हार्लो, ये सभी नॉवेल्स इपिस्टलरी फॉर्म में ही लिखे गए हैं, रिचर्डसन के नॉवेल। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल का फादर किसको कहा जाता है? इंग्लिश नॉवेल के जो पितामह हैं उन्हें किसे कहा जाता है? सो द आंसर इज, आई होप ये आपको मालूम होगा। सो आंसर इज हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल के पितामह हेनरी फील्डिंग कहे जाते हैं। हु सेड दैट टॉम जोन्स इज एमंग द 3 बेस्ट कंस्ट्रक्टेड वर्क्स। 3 बेस्ट कंस्ट्रक्टेड वर्क्स में टॉम जोन्स 3 बेस्ट कंस्ट्रक्टेड वर्क है टॉम जोन्स। तो हेनरी फील्डिंग का नॉवेल है टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज़, ये सभी हेनरी फील्डिंग के नॉवेल्स हैं। तो किसने कहा था, ऐसा क्रिटिसिज्म किसने दिया था? तो जीआईसी लेक्चर के एग्ज़ाम में क्रिटिसिज्म को भी लेकर के क्वेश्चंस आने हैं, सिलेबस में है क्रिटिसिज्म भी। तो आंसर है इसका एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड नॉवेल एज कॉमिक पोएम इन प्रोज। हु डिफाइंड नॉवेल एज कॉमिक पोएम इन प्रोज? आंसर इज हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग ने नॉवेल्स को कॉमिक एपिक पोएम प्रोज में कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल्स मिसलैनी वॉज पब्लिश्ड इन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल्स मिसलैनी कब पब्लिश हुई थी? तो ये 1557 में पब्लिश हुए थे ये वर्क। नेक्स्ट, मैरूर फॉर मजिस्ट्रेट 1563 में ये वर्क आया था, लेकिन ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर देना है। सो द आंसर इज थॉमस सैकविल। थॉमस सैकविल का ये वर्क है। नेक्स्ट, सिडनीज अर्काडिया इज सिमिलर टू। सिडनीज का जो अर्काडिया वर्क है वो किससे सिमिलर होता है? सो द आंसर इज थॉमस मोर्स यूटोपिया। थॉमस मोर की यूटोपिया वर्क से सिमिलैरिटी इसकी है सिडनी के अर्काडिया वर्क की। नेक्स्ट है, द कंप्लेंट ऑफ रोजामंड इज अ रोमांस रिटन बाय। ये वर्क जो है द कंप्लेंट ऑफ रोजामंड, ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? आंसर इज सैमुअल डैनियल। सैमुअल डैनियल के द्वारा लिखा गया ये वर्क है द कंप्लेंट ऑफ रोजामंड। वोल्पोन इज़ अ फेमस वर्क ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों को मालूम होगा ये। वोल्पोन किसका वर्क है, फेमस वर्क है? तो ये आंसर होगा इसका, आंसर इज बेन जॉनसन। वोल्पोन बेन जॉनसन का वर्क है, प्ले है ये और एक कॉमेडी है।
तो वोल्पन किसके द्वारा लिखी गई कॉमेडी है? बेन जॉनसन के द्वारा। और इसमें है क्या? तो अ मर्सीलेस सटायर ऑफ ग्रीड एंड लस्ट, ग्रीड और लस्ट पर एक सटायर है, मर्सीलेस सटायर है, बेन जॉनसन ने दिया है अपनी इस कॉमेडी वॉल्पॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड्स हेलिकन वॉज पब्लिश्ड इन 1600। ये इंग्लैंड्स हेलिकन जो है ये एक वर्क है और ये पब्लिश हुआ था 1600 में। तो ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? आंसर इज जॉन फ्लास्केट के द्वारा लिखा गया वर्क है इंग्लैंड्स हेलिकन। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये इज़ एन एंथोलॉजी, इंग्लैंड्स हेलिकन जो है वो एक एंथोलॉजी ऑफ एलिजाबेथन पेस्टोरल पोएम्स की जॉन फ्लास्केट के द्वारा इनको कंपाइल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश वॉज, फर्स्ट बुक कौन सी थी जो कि इंग्लिश में प्रिंट हुई थी? सो द आंसर इज हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय जो फर्स्ट बुक थी जो कि इंग्लिश में प्रिंट हुई थी और 1473 में, और इसका श्रेय जाता है विलियम कैंक्सटन को। विलियम कैंक्सटन को इसका श्रेय जाता है जो फर्स्ट बुक, क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी। तो ये फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश, हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय इन 1473। नेक्स्ट क्वेश्चन,